भौतिक सुखों से आप ऊपर उठ चुके हैं और आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी जा रही है। त्रिनेत्र की उनकी जब आंख खुलती है तो विध्वंस भी करती है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, ध्यान में अनेक लोगों को अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। आज मैं आपको विशेष रूप से इस वीडियो में बताऊंगा कि ध्यान में अगर आपको भगवान शिव के दर्शन होते हैं या शिवलिंग के दर्शन होते हैं तो इसका अर्थ क्या है। बड़ी गजब की है ये चीज। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। ध्यान में भगवान शिव का अर्थ क्या है, उनके दिखने का अर्थ क्या है। पहली बात समझते हैं कि अनेक तरह के अनुभव ध्यान में होते हैं। कुछ डरावने होते हैं, कुछ सुखद होते हैं। उन्हीं अनुभवों में से एक है ध्यान में कोई दृश्य दिखाई पड़ना। सबको नहीं दिखते, लेकिन जब दिखते हैं, जैसे किसी को ध्यान में एक नवजात बच्चा दिखता है, किसी को फूल दिखता है, किसी को भंवर दिखता है, किसी को पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है, चांद सितारे दिखाई पड़ते हैं, किन्हीं को अलग अलग संतों के दर्शन हो जाते हैं, अलग अलग परमात्मा के दिव्य रूपों के दर्शन हो जाते हैं, और किसी किसी को ध्यान में भगवान साक्षात भगवान शिव दिखाई पड़ते हैं। अगर आपको भगवान शिव के दर्शन हुए हैं, क्या हुए हैं आपको, अगर हुए हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको बहुत ज्ञान देने वाला है, बहुत अच्छे से समझाने वाला है। जिन लोगों को भी ध्यान में भगवान शिव के दर्शन हुए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज। है तो पहली बात समझते हैं कि क्या है इस बात का अर्थ। पहली बात, भगवान शिव खुद एक ध्यानी है, योगी है। उन्हें चेतना की चौथी अवस्था भी कहा जाता है, इसलिए उनका ध्यान में दिखाई देना सुखद है, आनंदमयी है, अद्भुत है और गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। बहुत सुखद है, चेतना की चौथी अवस्था में है वो। तो वैराग्य के प्रतीक है। उनको देखने का एक अर्थ यह है कि आपने अपने जीवन में आसक्तियों से, मोह से, संसार की इच्छाओं से अपने आप को मुक्त कर लिया है। भगवान शिव का दिखना मतलब वैराग्य आपके जीवन में आ चुका है। भगवान शिव परम वैरागी हैं। उनको दर्शन का अर्थ है कि आपके जीवन में वैराग्य आ चुका है और ये बहुत अच्छा है। भौतिक सुखों से आप ऊपर उठ चुके हैं और आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी जा रही है, इसलिए आप भगवान शिव को के दर्शन कर पा रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो उनको आप किसी सीरियल के में जैसे भगवान शिव बैठे होते हैं वैसे दिखाई दें। आपको एक प्रकाश रूप में उनकी परछाई की तरह से दिख सकती है, ऐसा भी संभव है। आपको शिवलिंग के दर्शन हो सकते हैं, ऐसा भी संभव है। आप अपनी आत्मा को के रूप में भी उन्हें देख सकते हैं, ऐसा भी संभव है। तो जो भी हो, ये अनुभव बड़ा गजब का है, बड़ा गजब का। अगर आपको है तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। दूसरा संकेत यह है, भगवान शिव चेतना का उच्चतम शिखर का प्रतीक है, यानी आपकी चेतना भी अब ऊंची उठ रही है। अगर आपको भगवान शिव के दर्शन हो रहे हैं अपने ध्यान में तो डेफिनेटली आपकी चेतना भी, आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल बड़ा ऊंचा उठ चुका है, बहुत उत्तम है। शुद्ध हैं हो रहे हैं आप, शुद्ध हो रहे हैं। आपने अनेक अपने कर्मों को समाप्त कर लिया है, शुद्ध हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं। अपने अंदर के विकारों को और अपने अंदर के दुखद चीजों को आपने समाप्त कर लिया है। भगवान शिव का के दर्शन होने का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसलिए आप अब हर चीज को ट्रांसपेरेंट होकर देख सकते हैं। आपकी देखने का नजरिया जो है वो बदल चुका है। तो आप ऊंचे उठ चुके हैं, आपकी चेतना का स्तर ऊंचा उठ चुका है। अब आपको संसार की छोटी छोटी चीजें तकलीफ नहीं देती। आप इन सारी चीजों के जो भेद हैं उनको जानते हैं, इसलिए आप किसी चीज में फंसते नहीं है। भगवान शिव का परम वैरागी होना और उनका आत्मा की सर्वोच्च अवस्था में होना, ये आप फील कर पा रहे हैं। नंबर 3, भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं। तो इसका मतलब यह है कि त्रिनेत्र का अर्थ क्या है। त्रिनेत्र का अर्थ यह है, आप जानते हैं त्रिनेत्र की उनकी जब आंख खुलती है तो विध्वंस भी करती है, विध्वंस भी करती है। अर्थात पुराने विचार, पुरानी धारणाएं, पुराने विश्वास, पुरानी बातें आपके दिमाग से अब डिलीट करने की जरूरत है। आपको भगवान शिव ये संदेश दे रहे हैं। अगर आप उनकी आंख को विशेष रूप से देखें, खासतौर पे अगर आपको ध्यान में दर्शन हो और आपको दिखाई दे कि वो उनकी आंख दिख रही है, विशेष रूप से आपका ध्यान वहां जा रहा है, तो ये जानिए कि आपकी भी तीसरी आंख खुल रही है। आपको अपने अंदर और तरक्की करने की भी जरूरत है। अभी भी तरक्की आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी है। इससे कुछ और चीजें भी करने की जरूरत है कि परिवर्तन होने वाला है जीवन में। पुरानी धारणाएं टूटेंगी, पुराने लोग जो जीवन में वर्क नहीं कर रहे वो आपसे दूर चले जाएंगे। पुरानी बातें, पुरानी चीजें, पुराने विचार, इन सबसे आप बाहर आ जाएंगे। स्वीकार करें इस बात को। इनको देखने का नजरिया जो है अब बदल जाएगा। पुरानी चीजें छूटेंगी तो ही नई आएंगी। इसलिए भगवान शिव का अपनी थर्ड आई में दर्शन देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। इसके साथ साथ जो है भगवान शिव का त्रिनेत्रधारी होना जो है वो जागृति और इंट्यूशन से भी जुड़ा है। हो सकता है कि उनका दिखना अपने आप में आपकी इंट्यूशन पावर को मल्टीप्लाई कर दे, तो आप आध्यात्मिक जागृति की राह पर चल चुके हैं, आपकी सेल्फ रियलाइजेशन के नजदीक पहुंच पा रहे हैं। ये बड़ी बात है। चौथी बात, ध्यान में भगवान शिव का दिखना एक तरीके से आपका पुनर्जन्म है। भगवान शिव का ध्यान में दिखना एक तरीके से आपका पुनर्जन्म है, क्योंकि भगवान शिव आप में अहंकार का नाश करके आपको एक नई पर्सनैलिटी देते हैं, आपको एक नया व्यक्तित्व देते हैं।
इसलिए आपका न केवल आध्यात्मिक विकास होता है बल्कि आप आत्म जागरूकता के बलबूते पर अपने अंदर की कई क्षमताओं का विकास कर पाते हैं। शिव आपकी चेतना में समाये हुए हैं। उनका दिखना आपको गहरे ज्ञान की अनुभूति की ओर ले चलता है। उनका ध्यान में दिखना आपकी आध्यात्मिक जागृति या कुंडलिनी जागरण का प्रतीक भी हो सकता है। तो बहुत बड़ी बात है। भोले बाबा के दर्शन कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो धन्यवाद देना कि उनके दर्शन आपको हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप गहरी आध्यात्मिक तरक्की आपकी हो चुकी है, हो रही है, और उनके आने से आपके जीवन में अनेक तरह के चेंजेस आएंगे। उन चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। पहली बात उनका धन्यवाद दीजिए कि आपने आकर हमें मुझे कृतार्थ किया, और अब मेरी आगे की यात्रा में आप मेरा सहयोग करें। अब ये बात और बता दूं आपको, शिव के दर्शन ना होकर अगर आपको गुरुदेव के दर्शन हो अपने तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे तो अपने गुरुदेव के ही दर्शन होते हैं। कभी कभी भगवान शिव भी गुरुदेव के साथ आते हैं। साथ आए तो अर्थ क्या है? मैं सबसे पहले गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो अपने सदगुरु को पहले और बाद में भगवान शिव को नमन, और उनका शुक्रिया अदा करके वो अपने अंदर जो चेंज लाना चाहते हैं वो उसके लिए तैयार रहें। तो भगवान शिव के अंतर में दर्शन होना बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य है हमारा, बहुत सौभाग्य है। तो जरूर अप्रिशिएट करें कि उनके दर्शन हुए, और अप्रिशिएट करें कि अपने जीवन में इतना बड़ा पॉजिटिव चेंज आया कि आप इस अवस्था तक पहुंचे। नहीं तो लोगों को मृत्यु के बाद ही दर्शन होते हैं। धन्यवाद करें, आपको जीते जी दर्शन हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें लोगों के साथ भी, और खुद भी लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।